ओम शांति। आइए आज हम 12 मई की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। कल हमने 11 मई की साकार मुरली सुनी, जिसमें हमें भगवान ने इस समय इस संगम युग के महत्व को बताया और बताया कि इस समय तुम्हें भगवान मिले हुए हैं, तो अब तुम सुलटे बनो। यानी कि हम देह अभिमान में आते आते 63 जन्मों से अपने को देह समझते हुए बाबा ने कहा तुम उल्टे चल रहे थे। इसलिए इस समय परमात्मा ने हमारा सत्य परिचय दिया कि हम एक आत्मा है, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो बाबा ने कहा इस समय अब तुम्हें समझ मिली हुई है, इसलिए तुम अब सुलटे बन करके चलो। तो बाबा ने कहा बेहद के बैरागी बनने के लिए भी बाबा ने कहा कि ये कलयुगी दुनिया अब पूरी तरीके से होपलेस हो गई है, यानी कि अब अंतिम समय में है। इसका अब पुरानी दुनिया का शीघ्र ही विनाश होने वाला है और सभी कब्रिस्तान यानी कि कब्र दाखिल होने वाले हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा इससे तुम बेहद के बैरागी बनो। अब नई दुनिया की स्थापना करने के लिए परमपिता परमात्मा स्वयं अवतरित हो चुके हैं। और अब यह इसलिए बाबा हमें डायरेक्शन देते हैं कि अब अपने को आत्मा समझो। जिस प्रकार से परमात्मा इस समय आत्माओं से बात करते हैं, तो इसीलिए ऐसे ही भगवान ने कहा कि तुम भी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के सत्य मेरा ज्ञान सुनो। और बाबा ने बताया कि कभी भी ऐसे संस्कार धारण करो जो कि आप तुम्हें कर्म कूटने ना पड़े। हम कहते हैं ना कि कर्म कूट रहे हैं, दिन कट रहे हैं, चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा गे गा गा, इस तरीके से बाबा ने कहा व्यर्थ की बातें न करते हुए बल्कि अपने कर्मों को सुकर्म बनाओ, जो कि हमारे अकर्म बन जाए। देवी देवताओं के कोई भी कर्म विकर्म नहीं बनते हैं, यानी कि सब कर्म वह अकर्म ही करते हैं, क्योंकि सभी की वहाँ पर आत्मिक ज्योति जली हुई होती है। यानी कि हर एक को आत्मा का सत्य ज्ञान रहता है, आत्मा का परिचय रहता है। यथा राजा तथा प्रजा, तो वहाँ तो किसी भी प्रकार का राजा रानी हो या प्रजा दास दासियाँ हो, कोई भी किसी को दुख नहीं देता है, क्योंकि वह सुखधाम है, श्रेष्ठाचारी दुनिया है। सबकी समय बाबा ने कहा पूरी स्थिति सबकी सतोप्रधान हो करके हम सत्युगी दुनिया में जाते हैं, जो कि हमारे 21 जन्मों तक हम उसकी प्रारब्ध से सुखी रहते हैं। ये कल हमें भगवान ने बताया। फिर बाबा ने कहा ड्रामा अटल है। इस तरीके से ड्रामा अटल बनाया है। बाबा कहते हैं इसमें मैं भी कोई सुधार नहीं करता हूँ, मैं भी अपने एक्यूरेट समय पर इसी संगम युग पर, बाबा कहते हैं बुलाया तो तुमने मुझे द्वापर से था, द्वापर से हम भक्ति में भगवान को बुलाते हैं कि भगवान आ जाओ, हम पतितों को पावन बनाओ, और जब आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे। तो भगवान कहते हैं अब मैं आ चुका हूँ और अब कार्यों पर भी मैं उपकार करता हूँ। और भगवान जो ड्रामा के बने हुए ड्रामा बनाया है, उससे भगवान कहते हैं मैं किसी भी आत्मा को दोष नहीं देता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी ग्लानि मेरी करी हुई है, जो कि मुझे कण कण में कह दिया, सर्वव्यापी कह दिया, और भगवान दुख देते हैं। तो भगवान ने कहा मैं ऐसे कोई भी कर्म नहीं करता हूँ, मैं किसी को भी दुख नहीं देता हूँ। ये कल हमें हमारे परमपिता परमात्मा ने बताया। तो आज आइए आज हम सुनेंगे 12 अप्रैल की मुरली सुनते हैं। आज की अव्यक्त मुरली है। मुरली का हेडिंग है पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजाने के खाते को जमा करके अब संपन्न बनो। पास विद ऑनर यानी कि यह हमारा सत्संग नहीं है, बल्कि यह तो यूनिवर्सिटी है, जो कि परमात्मा ने इस संगम युग पर खोली हुई है, और वहाँ हम पढ़ाई पढ़ते हैं। तो भगवान ने कहा कि तुम्हें चारों ही सब्जेक्ट में, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, सभी पर हमें पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों को हमें जमा करना है और संपन्न बनना है, ताकि हम सत्युगी दुनिया में जा सकें। तो आज बाप दादा ने कहा आप ब्राह्मण बच्चे सारी दुनिया में सबसे हाईएस्ट और रिचेस्ट हो। भगवान ने कहा देवी देवताएं सबसे हाईएस्ट हैं, जिनका पूजन भी होता है और गायन भी होता है, और रिचेस्ट भी है, धनवान है, सुख संपत्ति से भरपूर है। तो बाबा ने कहा जो इतने रिचेस्ट हो, जो एक ही दिन में बाप की नॉलेज द्वारा
वह याद द्वारा हर कदम में पदम जमा करते हो। परमात्मा की याद में यदि हम कदम भी आगे को बढ़ाते हैं तो उसमें भी कदम में भी हमारे पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। सारे दिन में तुम जितने भी कदम याद में रखकर उठाते हो उतने पदम तुम्हारे जमा हो जाते हैं। तुम्हारे हर श्वास में सफलता का अधिकार समाया हुआ है। श्वासों श्वास भी भगवान कहते हैं मुझे याद करो तो वह भी तुम्हारी श्वास भी तुम्हारी सफल हो जाएगी, उसमें भी तुम्हारा अधिकार है। अधिकार सफलता का अधिकार तुम्हारा उसमें समाया हुआ है। हर एक ब्राह्मण यह चेक करे कि हम सारे दिन में कितना जमा करते हैं, गवाते तो नहीं हैं। व्यर्थ की बातें इधर उधर करके अपना समय श्वास संकल्प बाबा ने कहा गवाते तो नहीं हैं, चेक करो। जमा करने की बहुत सहज विधि है, सिर्फ बिंदी लगाते जाओ। बाबा ने कहा जो हो गया सो हो गया, बस पीछे आगे पीछे की बातों को बिंदी लगाते हुए आगे को बढ़ते जाओ। मैं आत्मा भी बिंदी, मेरे परमपिता परमात्मा भी बिंदी, और यह ड्रामा जो चल रहा है वह भी बिंदी है, एक्यूरेट है, बना बनाया है। तो बाबा ने कहा बीती हुई बातों को बिंदी लगा करके आगे बढ़ो। 3 प्रकार की बाबा ने कहा आगे बिंदी लगाने से तुम आगे को बढ़ोगे। और गवाने का राज है लंबी लाइन लगाना, क्वेश्चन मार्क लगा देना। तुम्हें सदा स्मृति रहे आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। जो बीत चुका उसको भी हमको बिंदी लगानी है। विधि है रोज अमृत बेले उठते ही अपने आप को 3 बिंदियों की स्मृति का तिलक लगाओ। मैं आत्मा बिंदी हूँ, तो एक भी खजाना व्यर्थ नहीं जाएगा। बाबा ने कहा समय, संकल्प और बोल यह तुम ब्राह्मणों का सबसे बड़ा खजाना है। तो हर घंटे यह चेकिंग करो कि समय और संकल्प साधारण तो नहीं जा रहे हैं। बाबा ने कहा यह संगम युग का बहुत वैल्यू है, इसलिए यह चेक करो कि मेरा यह समय संगम युग का समय कहीं व्यर्थ की बातों में तो नहीं जा रहा है। ऐसे कभी भी नहीं सोचो कि अभी तो थोड़ा समय पड़ा हुआ है। बाबा ने कहा है हर घड़ी अंतिम घड़ी है, जब समय आएगा तो संपन्न हो ही जाएंगे, ये नहीं सोच रहा है। बाप दादा बार बार यह इशारा दे रहे हैं कि बहुत समय का जमा होना चाहिए। अंत समय में परमात्मा को याद करने के लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए, जो कि कहते हैं अंतमति सोगति। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं कि जमा का खाता अंत में संपन्न कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, यह गे नहीं करो। इसकी बजाय करना ही है। यह दृढ़ता होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए कि हमें यह करना ही है। बच्चे संकल्प तो बहुत अच्छे अच्छे कर देते हैं, सोच तो हम बहुत अच्छी अच्छी रखते हैं, लेकिन करते कितना हैं। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, भगवान को भी खुश कर देते हैं कि हम अच्छे अच्छे संकल्प करेंगे कि बाबा अभी तो समय है, हम बन जाएंगे, हम कर लेंगे। तो बाबा ने कहा हम बाप दादा को भी खुश कर देते हैं। लेकिन सिर्फ वादा नहीं करो, बल्कि जो वायदा करते हो उसे मन और कर्म से प्रैक्टिकल करके दिखाओ। सिर्फ वायदा करने वाले नहीं बल्कि निभाने वाले बनो। वादा हमको निभाना है। परमात्मा से हमने द्वापर से कहा है कि भगवान जब आप आओगे तो हम आपकी श्रीमत पर चलेंगे, आप ही पर बलिहार होंगे, तन मन धन सब आपका ही है, आपको ही अर्पण करेंगे। तो भगवान कहते हैं अब तो मैं आ चुका हूँ तुम्हारे बुलाने पर। तो भगवान कहते हैं ये वादा करने वाले नहीं बल्कि वादा निभा करके दिखाओ। आज का मधुर वरदान है भगवान का हमारे लिए, ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य। इस स्मृति से शक्तिशाली बनने वाले बाप समान भगवान के समान बनेंगे। ऊंचे हमारे पिता हैं, हम ऊंचे हैं और हम ऊंचा कार्य कर रहे हैं। विश्व में सत्य की दुनिया लाने का ऊंचा कार्य अब चल रहा है। तो बाबा ने कहा इसमें शक्तिशाली बनने वाले हम भगवान के समान बन जाएंगे। विस्तार है, जैसे आजकल की दुनिया में कोई वीआईपी का बच्चा होगा तो वह अपने को भी वीआईपी समझेगा। बड़े आदमी का बच्चा अपने को बड़ा ही समझता है, राजा का बच्चा अपने को राजा ही समझेगा। लेकिन बाप से ऊंचा तो कोई नहीं है, भगवान से ऊंचे तो कोई भी नहीं है, वो हमारे पिता हैं। तो बाबा ने कहा वह ऊंचा तो कोई नहीं है, हम ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाबा की संतान, हम ऊंची आत्माएं हैं।
यह स्मृति शक्तिशाली बनाती है। ऊंचा बाप, ऊंचे हम और ऊंचा कार्य, ऐसी स्मृति में रहने वाले सदा बाप समान बन जाते हैं। सारी विश्व के आगे श्रेष्ठ और ऊंची आत्माएं आपके सिवाय कोई नहीं है, इसलिए आपका ही गायन और पूजन होता है। आज का स्लोगन है, संपूर्णता के दर्पण में सूक्ष्म लगावों को चेक करो और मुक्त बनो। हमें संपूर्ण बनना है, 16 कलाओं से संपूर्ण बनना है। तो देखना है कि उसमें हमें कौन सी सूक्ष्म चेकिंग करो, कौन सा हमारा लगाव किसी से देह के सहित सारे संबंधों से बाबा ने कहा लगाव नहीं रखना है। तो अपनी चेकिंग करो कि मेरा लगाव किस ओर जा रहा है, मैं परमात्मा की ओर जा रही हूँ या किसी देहधारियों की ओर तो मेरा लगाव नहीं है। तो बाबा ने कहा यह चेक करो और फिर इससे मुक्त बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।